मसीह में आप सबको सलाम। भाइयों, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, मेरे तमाम बहन भाई सुन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक जो है वो 7 हिस्सों पे है। आए हम देखेंगे पैदाइश, उसका दूसरा बाब और इसकी पहली और दूसरी आयत। आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्करों का बनना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने कामों को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और इसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि इस में खुदा सारी कायनात से जिसे इसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। हालेलुया, खुदा आप सबको बरकत दे। 7वें दिन को खुदा ने मुक़द्दस ठहराया। 7 दिनों के अंदर यहोवा पाक खुदा ने इस दुनिया को कंप्लीट किया। 7 के हिस्से को कंप्लीट हिस्सा कहा गया है। नमान कोड़ी ने 7वां गोता लिया तो वो कोड़ से शिफा पा गया। 7 कलीसिया, 7 चरागदान। 7वें दिन खुदा ने आराम किया, 7वें दिन को मुबारक ठहराया। आए हम देखते हैं कि इस 7 के हिस्से को जो अय्यूब की किताब में जो 7 आफतें हैं उससे खुदा हमें कैसे छुड़ाता है। वो कौन सी आफतें हैं जो हम देखते हैं। अय्यूब 5वां बाब उसकी 19 से 25 आयत। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से। तू ज़बान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा और जब हलाकतें आएंगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुशकसाली पर हंसेगा। खुदा का कलाम क्या कह रहा है अपने तालब को कि तू हलाकत और खुशकसाली पर हंसेगा और ज़मीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा और जंगली दरिंदे तुझसे मेल मिलाप रखेंगे। और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है। हालेलुया, तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है और अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज़ गायब ना पाएगा। और तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल भरी। हालेलुया, खुदा आप सबको बरकत दे कि इन 7 आफतों से भी खुदा हमें बचाएगा। किन को बचाएगा? जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जो खुदा के
दीदार के तालिब होते हैं, जो खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, तो वो इन सब आफतों से बचाएगा जो अयूब 5 बाब 19 आयत से लेके 25 आयत तक। अयूब 5 बाब 19 आयत से लेके 25 आयत तक। इन सब आफतों से खुदा उसको बचाएगा जो उसका तालब है, जो उसके कलाम को पढ़ता है, जो खुदा के कलाम को, यहोवा पाक खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देता है। और आपने देखा कि 7वें दिन खुदा ने इस दुनिया का काम ख़त्म किया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया और 7वें दिन को खुदा ने मुबारक ठहराया। 7 आफतें हैं जिनसे वो हमें बचाता है। अगर मैं इसमें से एक आयत देखूं कि तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा, तो मैं देखता हूं कि कोरोना का जो ये बीमारी आई 3 महीने की, लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में बंद हो गए, तो मैं ये कलाम आपको सुना रहा हूं कि मैं 3 महीने रेगुलर कोरोना के इस सिस्टम में, लॉकडाउन में, हमारे करीब एक होंडा की फैक्ट्री बन रही थी जिसमें हम लोग शटर डाउन करके तो अंदर काम करते थे। हम 15 लोग थे जो अंदर काम करते थे। और एक दिन मैं बहुत हंस के बोल रहा, तो मेरे जो कलीग हैं उन्होंने कहा, हसाम, सारी दुनिया कोरोना से अपसेट है और तू क्यों इतना हंसता खेलता रहता है। तब मैंने उसको कहा कि मैं जिस खुदा को मानता हूँ, जिस खुदा पे ईमान रखता हूँ, मैं जिस खुदा को मानता हूँ और जिस खुदा पे ईमान रखता हूँ, वो तो 4 दिनों के मुर्दे को भी कब्र से निकाल लेता है। हालेलुया। वो तो 4 दिनों के मुर्दे को भी कब्र से निकाल देता है। और मैं उस खुदा को मानता हूँ, उस पे ईमान रखता हूँ, और मेरा ईमान है कि ये आफत मुझे छुएगी भी नहीं। अगर हम देखें कि मसीह ने हमारे इस बदन का फिदिया दिया। हालेलुया। मसीह ने जो कुर्बानी की थी वो हमारे इस बदन के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए की थी। मसीह ने कांटों का ताज पहना और ब्लड उनके फेस पे पूरा गिरा। मुझे मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने मेरी जान का फिदिया दिया है। मसीह ने हाथों में कील ठुकवाए, मुझे हैंड सैनिटाइजर या ग्लव्स लगाने की ज़रूरत नहीं। मसीह ने पाँव में कील ठुकवाए ताकि मेरा पाँव किसी पत्थर से टकरा ना जाए और मैं गिर ना जाऊं, मैं ठोकर ना खाऊं। मसीह ने खून बहा के हमारा फिदिया दिया, और ये मुसीबत खुदा के लोगों के लिए नहीं थी। मैं सारे कोरोना के सिस्टम में, लॉकडाउन में, ना मैंने मास्क की तरफ ध्यान दिया, ना ग्लव्स की तरफ, और मेरा ईमान था कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिस खुदा ने 4 दिनों के मुर्दे को भी कब्र से बाहर निकाल लिया था। मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने हमारे लिए सूली पर चढ़ के जान दी। और मेरा ईमान था कि कोरोना मुझे छू नहीं सकता।
یہ بیماری جو کورونا آئی تھی یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو خدا کے کلام کو اول درجہ نہیں دیتے، خدا کے حکموں کو اول درجہ نہیں دیتے اور خدا کو اول درجہ نہیں دیتے۔ یہ بیماری خدا کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ بہت سی اموات ہوئی، ڈاکٹروں نے سیفٹی کی، وہ سیفٹی بھی کام نہ آئی، لیکن یہ کورونا کی جو بیماری تھی یہ ان لوگوں کو چھو نہ سکی جو خدا کے طالب ہیں۔ ہیلیلویا۔ یہ بیماری ان لوگوں کو چھوئی جو خدا کو چیزیں ناپسند ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو کون سی چیزیں ناپسند ہیں۔ امثال 6 باب اس کی 12 آیت سے 19 آیت تک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں۔ جو ٹیڑھی زبان بولتے ہیں اور جو ہاتھ کے اشارے سے، پاؤں کے اشارے سے بات کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جو فتنہ انگیز ہوتے ہیں، جو بھائیوں میں لڑائی کرا دیتے ہیں، ان لوگوں کو خدا سخت ناپسند کرتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں امثال 6 باب اس کی 12 سے 19 آیت تک، تو ان 6 چیزوں کو خدا بالکل ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ آفت ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو خدا کے لوگ تھے، جو خدا کے کلام کو ایک درجہ دیتے ہیں، خدا کے طالب ہیں اور خدا کے ڈیلی دعا کرتے ہیں اور خدا کو ڈیلی بھولتے نہیں۔ یہ آفت ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ آفت خدا کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ میں نے ماسک نہیں کبھی پہنا، اس لیے کہ یسوع نے میرے لیے فدیہ دیا۔ میں نے ہاتھوں میں گلوز نہیں پہنے کیونکہ اس نے میرے لیے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے تھے۔ یسوع نے ہمارے لیے کمر پہ کوڑے کھائے تاکہ ہمیں پیچھے سے کوئی وار نہ کر سکے۔ اس نے کانٹوں کا تاج پہنا اور بلڈ پورا اس کے چہرے پہ آیا۔ مجھے کورونا سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس نے میری جان کا فدیہ دیا۔ جب اس نے کانٹوں کا تاج پہنا تو بلڈ چہرے پہ آیا، مجھے ماسک لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیماری خدا کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ اور یہ میسج اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مسیح پہ ایمان رکھنے والے اور اس کے کلام کے دیدار اور مسیح کو اول درجہ دینے والے جو ہیں، ایسے کئی کورونا آئیں گے لیکن ان کو نہیں چھو سکتے۔ ایسے کئی کورونا آئیں گے لیکن خدا کے لوگوں کو ایسے کورونا کبھی بھی نہیں چھو سکتے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔